नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमरा कंप्यूटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस समय एमएस वर्ड 2019 सीख रहे हैं और यह दूसरी क्लास है यानी कि पार्ट 2 है। इसका पहला पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिसकी लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहां से आप पहले क्लास देख सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं एमएस वर्ड अमृत कंप्यूटर पार्ट 1। तो आपको यह वाली क्लास मिलेगी, इसको आप पूरा देख लेना है ताकि आपको एमएस वर्ड की पूरी जानकारी मिल सके और आप बहुत ही आसान स्टेप के साथ एमएस वर्ड 2019 को सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो हम शुरू करते हैं और एमएस वर्ड 2019 के पार्ट 2 वीडियो में हम सीखेंगे कि होम टैब के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं एमएस वर्ड 2019 पार्ट 2 में होम टैब के बारे में। दोस्तों, होम टैब को पढ़ने से पहले आप सभी को पता होगा कि हमने पार्ट 1 वीडियो में आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे। जो हमने पार्ट 1 वीडियो में जितना भी पढ़ाया था उसी से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे थे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने को बोला था और काफी सारे स्टूडेंट ने उनका आंसर भी दिया है और काफी सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं और उन सभी क्वेश्चन के आंसर अभी हम इस क्लास में जानने वाले हैं कि क्या क्या उस सभी क्वेश्चन के आंसर हैं। अगर आपने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो आपको उस क्लास को पूरा एक बार जरूर देख लेना है। तो चलिए दोस्तों, उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम एक बार कर लेते हैं। तो उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन था एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड के बारे में आपको बताना था एमएस वर्ड क्या है। तो उस समय मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था कि एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिससे हम लोग शॉर्ट रूप से एमएस वर्ड बोलते हैं। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इसका उपयोग टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हम करते हैं। ये था एमएस वर्ड की जानकारी। इसका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और अपनी कॉपी में इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है एमएस वर्ड का पूरा नाम। एमएस वर्ड का पूरा नाम आपको बताना था और हाल ही में आपने जो नोट से देखा उसमें हमने देखा एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है एमएस वर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। एमएस वर्ड को हमने पढ़ा तो एमएस वर्ड को हम अन्य किस नाम से जानते हैं। देखिए, इसका भी आंसर इसी में है। एमएस वर्ड को हम अन्य वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मतलब अन्य किस के नाम से जानते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एमएस वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है एमएस वर्ड के सबसे ऊपर पाई जाने वाली 37 पट्टी को क्या कहते हैं। ये हमारा एमएस वर्ड है और इस एमएस वर्ड के सबसे ऊपर जो पाई जाने वाली 37 पट्टी, सबसे ऊपर की जो पाई जाने वाली 37 पट्टी को हम क्या कहते हैं? तो 37 पट्टी मतलब आडी। एमएस वर्ड में ये हमारी सबसे ऊपर की पट्टी है। इस पट्टी का नाम पूछा गया तो इस पट्टी को हम कहते हैं टाइटल बार पट्टी। एमएस वर्ड के सबसे ऊपर पाई जाने वाली 37 पट्टी को हम क्या कहते हैं? टाइटल बार पट्टी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। एमएस वर्ड 2019 के फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है। एमएस वर्ड के फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो इसका फाइल का जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट 1। अभी हमारे एमएस वर्ड की ये फाइल है। इस फाइल का जो नाम है वो हमने एमएस वर्ड लिख रखा है। पर हम जब एमएस वर्ड में नई फाइल ओपन करेंगे, बिल्कुल नई फाइल, तो उस समय हमें फाइल का नाम मिलता है जो बाय डिफॉल्ट मिलता है और उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर। एमएस वर्ड 2019 के टाइटल बार पट्टी के जस्ट नीचे जो पट्टी पाई जाती है, पाई जाने वाली पट्टी को क्या कहते हैं। एमएस वर्ड के टाइटल बार पट्टी, सबसे ऊपर की पट्टी टाइटल बार पट्टी होती है और इस पट्टी के जस्ट नीचे जो पट्टी पाई जाती है उसका नाम पूछा गया है। उसका नाम होता है रिबन बार पट्टी। एमएस वर्ड के सबसे ऊपर जो टाइटल बार पट्टी पाई जाती है जिसके जस्ट नीचे रिबन बार पट्टी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है रिबन बार पट्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है एमएस वर्ड के पेज की जूम साइज अधिक से अधिक कितनी होती है। मतलब एमएस वर्ड में हम जो ये हमारा एमएस वर्ड है और इस पेज की साइज हम अधिक से अधिक कितनी कर सकते हैं जूम साइज। तो अधिक से अधिक कर सकते हैं हम 500%। देखिए, ये हमारी सबसे नीचे स्टेटस बार पट्टी है और इसी स्टेटस बार पट्टी में सबसे नीचे यहाँ पर जूम साइज बढ़ाने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप एमएस वर्ड के जो पेज की जूम साइज बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर लास्ट से लास्ट आप 500% तक कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक आप कितनी बढ़ा सकते हैं? 500%। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम होती है हमारी 10%। सबसे कम कितनी? 10%। और बाय डिफॉल्ट रूप से हमें मिलते हैं 100%। जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो हमें जो बाय डिफॉल्ट साइज मिलती है वो 100% मिलती है इतनी।
तो इस तरह से इन क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इमेज वर्ड की पेज की जूम साइज अधिक से अधिक कितनी होती है, वो होती है 500%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इमेज वर्ड के पेज की जूम साइज कम से कम कितनी होती है, कम से कम अभी हमने देखा 10% होती है। उसके बाद इमेज वर्ड के पेज की जूम साइज बाय डिफॉल्ट रूप से कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट रूप से हमें 100% मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इमेज वर्ड की सबसे नीचे पाई जाने वाली क्षैतिज पट्टी को क्या कहते हैं। इमेज वर्ड की सबसे नीचे पाई जाने वाली क्षैतिज पट्टी को हम कहते हैं स्टेटस बार पट्टी। ये हमारी स्टेटस बार पट्टी सबसे नीचे, जहाँ पर हमारी फाइल में कुल कितने पेज हैं उसका स्टेटस बताया जा रहा है। हमारी जो फाइल है, अभी हम जो फाइल पढ़ रहे हैं उस फाइल में टोटल 3 पेज हैं और 3 पेज में से हम दूसरे नंबर पेज पर उपस्थित हैं और इस फाइल में हमने टोटल 726 वर्ड लिख रखे हैं और इस फाइल की अभी जो जूम साइज है वो 100% है। तरीके से इसमें यहाँ पर इस पट्टी में पूरा स्टेटस बताया जाता है। ये हमारी स्टेटस बार पट्टी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है इमेज वर्ड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन इसको हमने अलग टाइप का लिख दिया। ये क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था, इमेज वर्ड को ओपन करने के लिए हम एक रन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं रन डायलॉग बॉक्स, और उस रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो उस रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने की जो शॉर्टकट की है विंडोज प्लस आर। क्या है, विंडोज प्लस आर। मतलब इमेज वर्ड को ओपन करने के लिए जो रन डायलॉग बॉक्स ओपन किया जाता है उसको ओपन करने की शॉर्टकट की विंडोज प्लस आर है, विंडोज प्लस आर इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है, इमेज वर्ड को ओपन करने के लिए रन कमांड में क्या लिखना होता है। इमेज वर्ड को आप ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे विंडोज प्लस आर से और विंडोज प्लस आर लिखने के बाद आपको ये रन डायलॉग बॉक्स मिलता है और इस रन डायलॉग बॉक्स में आपको क्या लिखना होता है, तो यहाँ पर लिखना होता है हमें विनवर्ड। क्या लिखना होता है, विनवर्ड। विनवर्ड लिखेंगे, उसके बाद ओके करेंगे, आपका इमेज वर्ड ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर की जो बेसिक क्लास पढ़ाई थी पार्ट 1 वीडियो, उसमें ये जानकारी आपको सारी डिटेल से पढ़ा दी थी। अगर आपने ये वीडियो हमारा नहीं देखा है क्लास फर्स्ट, तो आपको वो क्लास फर्स्ट देख लेने, जिसकी लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अमृत कंप्यूटर इमेज वर्ड पार्ट 1, तो आपको ये वाली क्लास हमारी मिल जाएगी। उस क्लास को आप जरूर देख लेना है, या फिर अमृत कंप्यूटर लिख देंगे, ये चैनल ओपन हो जाएगा और इस चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में इमेज वर्ड की जो क्लास दे रखी है उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे और वहां से भी क्लास देख सकते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आज की जो क्लास है, हमारी मेन पार्ट 2 क्लास है और इस पार्ट 2 क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं होम टैब के बारे में और इमेज वर्ड की और भी जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। बेसिक जानकारी जान लेंगे थोड़ी, उसके बाद हम जानेंगे होम टैब के बारे में। इनमें से आज की जो हमारी मेन क्लास होने वाली वो है होम टैब के बारे में। होम टैब में अलग अलग कमांड हमें मिलते हैं। इनमें से पहला कमांड है क्लिपबोर्ड, उसके बाद आता है फॉन्ट, उसके बाद पैराग्राफ। इन सभी कमांड में अलग अलग बटन होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड कमांड में है कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर और पेस्ट। सबसे पहले हम होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप को समझ लेते हैं। इसको ग्रुप भी कह सकते हैं या फिर कमांड भी कह सकते हैं। ये हमारा क्लिपबोर्ड कमांड में सबसे पहले बटन आते हैं कट। अब कट बटन का उपयोग आप किस तरह से कर सकते हैं, देखिए। वैसे तो कट की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+X। आपको ध्यान में रखना है कि कट की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+X। और कट का मतलब होता है काटना। इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ वर्ड टाइप कर देता हूँ। अब मैं कट बटन को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ। देखिए, कट बटन को आप इस तरह से समझिए, कट बटन का मतलब होता है काटना। जैसे कि आप अपने इमेज वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वहां से उस डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को अगर आपको काटना है और काट कर दूसरी जगह पर लगाना है, तो आप उस समय क्या करेंगे, कट का उपयोग करेंगे। और दूसरी जगह पर ले जाने के लिए पेस्ट का उपयोग करेंगे। ये पेस्ट बटन है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, ये हमारा वीडियो शब्द है, यहाँ पर हमें नहीं चाहिए। ये जो वीडियो शब्द है हमें यहाँ पर चाहिए, तो उस समय हमें क्या करना है, जिस भी शब्द को आप वहां से हटाकर दूसरी जगह पर लाना चाहते हैं, तो उस शब्द को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका ये देखिए यहाँ पर ये जैसे हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये जो बटन है वो मतलब लॉक रहेगी। जैसे हम किसी शब्द को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये जो बटन है वो लॉक रहेगी, और इसको हम जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे तो ये बटन वापस ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम कट बटन को प्रेस करते हैं, तो वहां से जो वीडियो शब्द हमने सिलेक्ट किया था वो वहां से कट हो गया है। अब जहां पर भी आपको वहां पर लगाना है, मतलब जहां पर भी आपको शब्द को ले जाना है, वहां पर कर्सर को रखना है, टिमटिमाने वाले को। और कर्सर रखने के बाद आपके पास एक और बटन मिलता है पेस्ट। जैसे पेस्ट बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो शब्द वहां पर पेस्ट हो जाएगा। देखिए, ये पेस्ट हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आप जितनी बार चाहो उतनी बार इसको यहाँ पर प्लेस करके पेस्ट कर सकते हो।
ये शब्द हमारा पेस्ट हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर होम टैब में क्लिपबोर्ड जो बटन होता है उसमें कट और पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। शब्द को वहां से हटाकर दूसरी जगह पर लिख सकते हैं। जैसे प्रोवाइड्स, इसको मुझे यहाँ से कट करना है तो यहाँ पर क्लिक करूंगा, कट हो जाएगा। और जहाँ पर भी आपको ले जाना है वहां पर टिमटिमाने वाले कर्सर को रखना है। उसके बाद पेस्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, शब्द वहां पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से आता है हमारा अगला बटन कॉपी। कॉपी बटन अभी लॉक है और इसको अनलॉक करने के लिए आपको उस शब्द को सेलेक्ट करना है। शब्द को सेलेक्ट करने के बाद कॉपी जो बटन है वो वापस अनलॉक हो जाएगा। अब क्या करना है, कॉपी के ऊपर आप प्रेस करके शब्द को कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पावरफुल शब्द को सेलेक्ट करके रखा है और यहाँ पर कॉपी बटन के ऊपर प्रेस करता हूँ। जैसे कॉपी बटन के ऊपर प्रेस करूंगा उसके बाद ये शब्द कॉपी हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। आप जहां पर भी उस पावरफुल शब्द को, मतलब आपने जो शब्द कॉपी किया उसको जहां पर भी लिखना चाहते हैं वहां पर कर्सर को रखना है और वही बटन आपको पेस्ट बटन दबाने है। पेस्ट, जैसे पेस्ट बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, पावरफुल शब्द यहाँ पर लिख गया। कॉपी में होता है कि एक शब्द वहां पर भी रहता है और दूसरी जगह पर भी आप लिख सकते हैं। कट में ये होता है कि अगर आप कट करेंगे शब्द वहां से कट हो जाएगा और दूसरी जगह पर आप लिख सकते हो। और कॉपी में ऐसा नहीं होता है, कॉपी में अक्सर टेक्स्ट वहां पर भी रहता है। जैसे पावरफुल शब्द इधर भी है और इधर भी हमने कॉपी पेस्ट करके लिख दिया है। तो कुछ इस तरह से कट, कॉपी और पेस्ट बटन का उपयोग किया जाता है। इनकी शॉर्टकट की देख लीजिए। कट की शॉर्टकट की है Ctrl+X, कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C और पेस्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+V। शॉर्टकट की वाला वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेसिक क्लास में। उस वीडियो की लिंक मैं डायरेक्ट अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप शॉर्टकट की वाला वीडियो आसानी से देख सको। ठीक है। तो यहाँ पर हम MS वर्ड के होम टैब के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए शॉर्टकट की इतनी ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को पूरा आप देख सकते हैं। ये हमारा होम टैब में कट, कॉपी, पेस्ट बटन का उपयोग हमने कर लिया। अब आता है फॉर्मेट प्रिंटर। इसी क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमारा आता है एक फॉर्मेट प्रिंटर और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C। एक तो शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C और एक शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+V। दो शॉर्टकट की दे लिखी है। यहाँ पर होता है क्या है, पहले इसके बारे में समझिए फिर शॉर्टकट की हम समझते हैं। देखिए, फॉर्मेट प्रिंटर बटन का उपयोग करके आप किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी अन्य टेक्स्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे पावरफुल शब्द में यहाँ पर फॉर्मेटिंग में अप्लाई करता हूँ। फॉर्मेटिंग मतलब ये है कि आप होम टैब में ये जो फॉन्ट है, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट को इस बी बटन की मदद से बोल्ड कर दिया और इसकी थोड़ी साइज बड़ी कर दी और कलर यहाँ से चेंज कर दिया। ये मैंने, ये जो फॉर्मेटिंग है इस शब्द के अंदर है। अगर यही फॉर्मेटिंग दूसरे शब्द के अंदर से है तो आपको क्या करना है, उस शब्द की जो, जिस शब्द की फॉर्मेटिंग आप चाहते हैं उस शब्द को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्मेट प्रिंटर यहाँ पर जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वो कॉपी कर दी जाएगी और माउस का कर्सर टेक्स्ट को पूरा आने के बाद ब्रश में बदल जाएगा। अब आपको ये जो फॉर्मेटिंग है जिस भी शब्द के ऊपर अप्लाई करने हैं, जैसे मुझे डॉक्यूमेंट इस वाले के ऊपर अप्लाई करने हैं, इसके ऊपर जाकर आपको माउस का राइट क्लिक करके इसके ऊपर ब्रश को घुमा देना है। जैसे घुमा देंगे, मतलब सेलेक्ट कर देंगे, तो आपका जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। देखिए जैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पर थी वैसी की वैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ चुकी है। और ये एक बार अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्मेटिंग एक बार ही कॉपी होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मेटिंग है मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और इस फॉर्मेट प्रिंटर बटन के ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। मतलब हम ये चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मेटिंग है वो बार बार किसी, मतलब बहुत सारे टेक्स्ट के साथ अप्लाई करने, इसके लिए मैं इस फॉर्मेट प्रिंटर बटन के ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे डबल क्लिक करना है इसके ऊपर माउस का राइट क्लिक, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो वापस ब्रश में बदल जाएगा और यहाँ पर जिस भी शब्द के ऊपर अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करके छोड़ देना है। फिर भी आप वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे तब भी आपका ब्रश यहाँ से हटेगा नहीं। आप बार बार, मतलब जिस भी शब्द के ऊपर चाहते हैं उस शब्द, कई सारे शब्द के ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आप इसको वापस नहीं हटाएंगे तब तक ये ब्रश में ही बदलता रहेगा और आप कई सारे टेक्स्ट के ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं डबल क्लिक करके। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि MS वर्ड में फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर बार बार हमें करना है, मतलब कई सारे टेक्स्ट के ऊपर करना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? फॉर्मेट प्रिंटर बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, इसका आंसर तो इस तरह से रहता है। इसको हटाएंगे कैसे? अब हटाने के लिए आपको फॉर्मेट प्रिंटर बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, अनटिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मेट प्रिंटर बटन काम करता है। अब इसकी शॉर्टकट की कैसे काम करते हैं, शॉर्टकट की देखिए। शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C।
सी मतलब कंट्रोल प्लस सी क्या करता है, कॉपी करता है, और इसमें शिफ्ट जोड़ रखी है। शिफ्ट क्या करेगी, फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगी। जैसे मैं इस हेल्प शब्द के ऊपर थोड़ी फॉर्मेटिंग अलग टाइप की अप्लाई कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और इसका कलर यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको और भी इसी तरीके से समझ में आए। साइज बड़ी कर देता हूँ और अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये फॉर्मेटिंग मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ शॉर्टकट की माध्यम से। ये शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। जिस भी शब्द की फॉर्मेटिंग आप कॉपी करना चाहते हो उस शब्द को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी करेंगे तो आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी कर दी जाएगी। अब आप जो फॉर्मेटिंग जिस भी शब्द के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उस शब्द को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको उस फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है। पेस्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। फॉर्मेटिंग पेस्ट करने की शॉर्टकट की, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किसी अन्य टेक्स्ट के साथ आपको अप्लाई करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, पेस्ट करना है। और किसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो इस तरह से ये शॉर्टकट के काम करती है। तो ये हमारा होम टैब का जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आता है हमारा अगला ग्रुप, फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में आपको कई सारे यहाँ पर बटन मिलते हैं। सबसे पहला बटन आता है यहाँ पर, यहाँ से हम समझते हैं। यहाँ पर जो फ़ॉन्ट है यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल मिलते हैं। यहाँ पर अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से कैलिब्री स्टाइल मिलता है। अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस वर्ड 2019 में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट बॉडी मतलब स्टाइल कौन सी होती है, तो वो होती है कैलिब्री। ये कौन सी स्टाइल है, कैलिब्री। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपको अलग अलग तरह तरह की स्टाइल यहाँ पर मिलेगी। जिस भी शब्द की आप स्टाइल बदलना चाहते हैं उस शब्द को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं इतने शब्द की स्टाइल बदलना चाहता हूँ तो इतने शब्द को सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद देखिए ये हमारी ऐसी स्टाइल है, ऐसी स्टाइल है। आप एक एक करके देखिए, ये वाली ऐसी स्टाइल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं पहले पूरे वर्ड को सिलेक्ट करके बता देता हूँ। पूरे वर्ड मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और ये इस तरह की स्टाइल आ गई, ये वाली स्टाइल। और ये वाली ऐसी स्टाइल है, इस तरह की स्टाइल। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की अलग अलग तरह तरह की स्टाइल होती है, उसको बदल सकते हैं। अगर आपको जो भी स्टाइल पसंद आती है उस स्टाइल में टेक्स्ट को यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट रूप से आपको क्लियरली मिलते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से आप फ़ॉन्ट की स्टाइल बदल सकते हैं। और इसी के जस्ट बगल में आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट की साइज वाला बटन मिलता है। अभी जो साइज है वो है बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज मिलती है वो 11 पॉइंट मिलती है। कितने पॉइंट मिलते हैं, 11 पॉइंट मिलते हैं। और आप यहाँ से साइज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मुझे पावरफुल शब्द को यहाँ से साइज बड़ी करनी है, मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा, आप यहाँ से 16, 18, 20, 22 इस तरह से जैसे संख्या यहाँ पर नंबरिंग आप बढ़ेंगे फ़ॉन्ट की स्टाइल, फ़ॉन्ट की साइज है वो बढ़ती जाएगी। अगर आप इस साइज को कम करते जाएंगे तो यहाँ पर फ़ॉन्ट की साइज भी कम कर सकते हैं। आप लास्ट से लास्ट यहाँ पर जो फ़ॉन्ट की साइज है वो लास्ट से लास्ट कितने तक कम कर सकते हैं, 8 पॉइंट तक कम कर सकते हैं। 8 पॉइंट मतलब इतना छोटा आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक है, शॉर्टकट की के माध्यम से और भी छोटा कर सकते हैं, पर सॉफ्टवेयर में आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो सबसे कम फ़ॉन्ट की साइज करने का जो ऑप्शन मिलता है वो 8 पॉइंट तक मिलता है। और अधिक से अधिक अगर आप बड़ा करना चाहो तो आप 72 पॉइंट तक इतना बड़ा आप कर सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट आपको 11 पॉइंट मिलता है। ये जो इस तरह के क्वेश्चन है एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं कि एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो साइज है वो कितनी मिलती है, तो आपको बताना है 11 पॉइंट। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सी मिलती है, तो वो है कैलिब्री। और आप एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर में मिनिमम मतलब सबसे कम फ़ॉन्ट साइज कितने कर सकते हो, वो है 8 पॉइंट। और अधिक से अधिक कितने बड़ी कर सकते हो, वो है 72 पॉइंट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के जस्ट बगल में आपको एक और बटन मिलता है, ये वाला। इस बटन की मदद से आप फ़ॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे मतलब आप फ़ॉन्ट की साइज यहाँ से भी बड़ी कर सकते हैं। देखिए पॉइंट बाई पॉइंट साइज बढ़ाई जा रही है। अगर आपको पॉइंट बाई पॉइंट साइज को माइनस करना है तो आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, मतलब कम करना है तो यहाँ पर सेकंड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से इस ऑप्शन का उपयोग करके देखिए, इस बटन का उपयोग करके आप लास्ट से लास्ट 1 पॉइंट तक साइज को कम कर सकते हैं। यहाँ से या तो आप लास्ट कितना कर सकते हैं, 8 ही कर सकते हैं, पर इन बटन की मदद से अगर आप करना चाहो लास्ट से लास्ट 1 पॉइंट तक कर सकते हैं। और अधिक से अधिक करना चाहते हैं तो कितने कर सकते हैं आप, 1638 कर सकते हैं। देखिए मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। यहाँ तो पहले क्या बता रहा था, अभी 200 हो गया, पर पहले बता रहा था 72 पॉइंट, पर अभी 200 हो गया। और भी देखते हैं कितना बढ़ता है।
देखिए लास्ट से लास्ट कितना बढ़ाया जा रहा है, 1638। अब 1638 से ज्यादा नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि आप एमएस वर्ड में इंक्रीज बटन का उपयोग करके फॉन्ट की साइज अधिक से अधिक कितने बढ़ा सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक 1638 और कम से कम कितने कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं 1600, कम से कम आप कर सकते हैं 1 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर वापस हम जो बाई डिफॉल्ट साइज मिलती है वो कर देते हैं 11 पॉइंट, ये कर दिया हमने। तो कुछ इस तरह से आप इन बटनों का उपयोग करके फॉन्ट की साइज को छोटा और बड़ा यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा अगला बटन, ये वाला बी जैसा बटन, जिसका नाम होता है बोल्ड। ठीक है, और बोल्ड बटन की मदद से आप टेक्स्ट को मोटा कर सकते हैं। देखिए अभी अक्सर ये हमारे थोड़े ये पतले हैं, जिस भी शब्द को आपको मोटा मोटा करना है तो इसके लिए बी बटन के ऊपर प्रेस करेंगे, वो शब्द आपका बोल्ड हो जाएगा। और इसके शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर टिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, इसको अनटिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट वापस अनबोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर क्लिक करके आप टेक्स्ट को टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई। और इस बटन का उपयोग करके आप टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रेस करेंगे अंडरलाइन हो जाता है, इसके ऊपर वापस प्रेस करेंगे तो वापस अंडरलाइन हट जाता है। इस तरह से यहाँ से टेक्स्ट के अंदर आप अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हो। और इसमें और भी बटन मिलते हैं, यहाँ पर ये बटन, इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अंडरलाइन डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अंडरलाइन की स्टाइल भी बदल सकते हैं। इस तरह से ये सारे ऑप्शन का आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बटन आता है और इस बटन का नाम है स्ट्राइक थ्रू। और इस बटन का उपयोग करके आप टेक्स्ट को बीच में से काट सकते हैं। जैसे मुझे डॉक्यूमेंट को बीच में से काटना है तो यहाँ से आप प्रेस करके टेक्स्ट को बीच में से काट सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पर ये वाला बटन, और इस बटन का उपयोग करके आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट हमारे ब्लैक है और इस टेक्स्ट का कलर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पर प्रेस करूंगा, यहाँ पर जो कलर अभी इस तरह से दे रखा है तो वही कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अगर इसके अलावा और भी आपको कलर चाहिए तो यहाँ पर आप प्रेस करेंगे, ये मोर बटन होता है, और यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो कलर है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इस कलर वाले बटन का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला बटन आता है फॉन्ट हाईलाइट, मतलब टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर की मदद से आप टेक्स्ट की को हाईलाइट कलर में दे सकते हैं। जैसे मुझे ये कीवर्ड शब्द हाईलाइट करना है तो यहाँ पर प्रेस करूंगा, ये इस कलर में भी जो येलो कलर में ये दे रखा है इस कलर में ये हाईलाइट हो जाएगा। अगर इसके अलावा और भी आपको कलर चाहिए तो यहाँ पर आप प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो मोर बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे, जिस भी कलर में आपको हाईलाइट करना है वो कलर यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट उस कलर में हाईलाइट हो जाएगा। और इसके बाद अगला बटन मिलता है हमारा यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट टेम्परेरी टेक्स्ट इफेक्ट। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर एमएस वर्ड आपको बना बनाए टेक्स्ट की इफेक्ट देता है। जैसे यहाँ पर प्रेस करेंगे तो यहाँ से एक से बढ़कर एक टेक्स्ट इफेक्ट है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं ये वाला टेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ तो हमारा जो शब्द है कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इसके ऊपर जाता हूँ तो इस तरह से हमारे अलग अलग स्टाइल के टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं। आप जो भी टेक्स्ट इफेक्ट चाहते हो वो टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहीं तक आज की जो क्लास है हम स्टॉप करते हैं ताकि आपको यहाँ पर क्लास बोरिंग ना लगे। देखिए दोस्तों, यह हमारा होम टैब में जो फॉन्ट ग्रुप है इसके बारे में और भी हमें समझना होता है। यहाँ पर काफी सारी बटनों के बारे में मैंने अभी तक बताया नहीं। जैसे ये वाला बटन हमारा सब स्क्रिप्ट बटन है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, और ये हमारी केसेस बटन है, चेंज केसेस बटन है। इन बटनों के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। ये जो आपको जानकारी है नेक्स्ट क्लास में मिलेगी पार्ट 3 वीडियो में। उस क्लास में भी हम होम टैब के इस फॉन्ट ग्रुप के बारे में थोड़ी डिस्कशन फिर से करेंगे, पैराग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब पार्ट 3 वीडियो में लगभग ये होम टैब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पूरी क्लास भी एक साथ दे सकता हूँ, पर एक साथ देने का कोई मतलब फायदा नहीं होता है। जब हम क्लास रेगुलर देखते हैं और हम काफी समय तक देखते रहते हैं तो हम बोरिंग हो जाते हैं। इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर तय किया है कि हमारी जो एमएस वर्ड की क्लासें आएगी सभी के सभी छोटी छोटी क्लासें आएगी और उन क्लासों को आप आराम से देख सकते हो। क्लास को एंड करने से पहले मेरा एक रूल है, हमारे क्लास में एक रूल है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा उस क्लास के लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें देना है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप लोगों को कितना क्या समझ में आ रहा है। तो इसी को जानने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछना है। उसके लिए हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। अभी जो मैंने पढ़ाया है उसी का यहाँ पर टेस्ट है एक तरफ से।
और इसके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। उस समय आपको सारी जानकारी, सभी आंसर उस समय आपको मिल जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए ज्यादा टाइम भी हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है, एमएस वर्ड में किसी सिलेक्ट वर्ड को काटने की शॉर्टकट की क्या है। किसी भी वर्ड को एमएस वर्ड में किसी भी वर्ड को जो सेलेक्ट वर्ड होता है उसको काटने की शॉर्टकट की क्या है वो बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एमएस वर्ड 2019 में किसी सिलेक्ट वर्ड को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एमएस वर्ड 2019 में कॉपी किए गए वर्ड को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, सभी के आंसर आपको क्वेश्चन नंबर के साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको देनी है और उसी के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और इससे यह पता चलेगा कि आप लोगों को कितना क्या समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एमएस वर्ड 2019 में किसी फॉन्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी और फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। कॉपी मतलब फॉन्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना और फॉन्ट की फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना, इन दोनों की शॉर्टकट की आपको बताने हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला आता है, एमएस वर्ड 2019 में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है। आप जब भी एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो इस समय आपको बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी मिलती है एमएस वर्ड 2019 में। एमएस वर्ड 2019 में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितने होते हैं, क्वेश्चन नंबर से। ठीक है, इसके आंसर देने हैं आपको। और अगर आपको ये क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल पा रहे तो आपको फिर से वीडियो रिपीट देखना है ताकि सभी क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल पाए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एमएस वर्ड 2019 में इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑप्शन का उपयोग करके आप फॉन्ट की साइज अधिक से अधिक कितने कर सकते हैं। यानी कि एमएस वर्ड में आप इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑप्शन का उपयोग करके आप अधिक से अधिक फॉन्ट साइज कितने कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एमएस वर्ड 2019 में डिस्क्रीज फॉन्ट साइज ऑप्शन का उपयोग करके आप फॉन्ट की साइज कम से कम कितनी कर सकते हैं, सबसे कम कितनी कर सकते हैं, वो आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, एमएस वर्ड 2019 में किसी सेलेक्ट वर्ड को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है। और लास्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में किसी सेलेक्ट वर्ड को इटालिक यानी कि टेढ़ा मेढ़ा करने की शॉर्टकट की क्या है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और इसका आंसर अगर आपको अभी सही है तो आपको वीडियो को रिपीट देखना है, क्लास को रिपीट देखना है ताकि आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए और क्लास भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपके लिए ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।